निसाब को, ख़ासतौर से तारीख़ की किताबों को, तारीख़ को तब्दील करने की जो कोशिशें हो रही है, मुनज़्ज़म तौर पर हो रही है, सरकारी सतह पर हो रही है, और ख़ास तौर से जो मुग़ल हिस्ट्री है उसको जो है निसाब से निकाल दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शोहरा आफाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्ल्ड एक्लेमेड हिस्टोरियन जनाब प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, जो इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च काउंसिल के सदर भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। जानते हैं कि ये जो तारीख़ को तब्दील करने की जो मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है उसके नई नस्ल पर क्या असरात मुरतब होंगे। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब, सालार के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आप जानते हैं कि तारीख़ को तब्दील करने की मुख्तलिफ़ शक्लों में कोशिश हो रही है, NCERT के ज़रिए भी हो रही है, मुख्तलिफ़ जगह से हो रही है। जो आपका जो इदारा है जिसके से आप चेयरमैन रहे हैं वहाँ से भी हो रही है। तो इसके मुल्क के हालात पर, आने वाली नस्ल पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके क्या अवाक़िब होंगे? देखिए, जो कुछ माजी में हुआ है पास, उसको आप बदल तो सकते नहीं। तारीख़ की कोशिश ये होती है कि उसको सही तरीक़े से बयान किया जाए, जहाँ तक हो सके जो असलियत थी वो सामने। तारीख़ का ये मकसद नहीं है कि हम वो चीज़ बयान करें जो हमको फ़ख्र, हमारे लिए फ़ख्र की बिना हो, वो उसे तो सदाक़त की ज़रूरत है। तो ये जो तारीख़ बदली जा रही है वो बिल्कुल गलत इसलिए है कि उसमें मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं और जो तारीख़ में हुआ उसे निकाला जा रहा है। जैसे कास्ट सिस्टम कैसे हुआ, निकाला जा रहा है। टेक्नोलॉजी मिडिएवल ज़माने में आई, चरखा तक आया, उसको निकाला जा रहा है, उसे नहीं बताएंगे। फ़ारसी अदब हिंदुस्तान का बहुत बड़ा था, अब उसमें अमीर खुसरो जैसे शायर, अबुल फजल जैसा थिंकर, उसे निकाला जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान की तारीख़ का इनरिचमेंट नहीं है। एक तो ये कि तारीख़ असलियत को बयान करते, और दूसरे इसमें और भी फैक्टर है कि जो आपके तमद्दुन में अच्छी बातें उन्हें भी आप निकाल रहे हैं, क्योंकि आप उनके ऑथर्स को अच्छा नहीं समझते, आपके मज़हब के नहीं हैं, और आप वो चीज़ें एट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हर एक हंसेगा, आपसे पूछेगा पहले कि संस्कृत बताइए डेमोक्रेसी की क्या है। तो कहाँ से आपने ये निकाला, मनुस्मृति में कहाँ है, अर्थशास्त्र में कहाँ है, तो आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो हिटलर के ज़माने में जो जर्मनी में हुआ, उससे साबित होता है कि ये सफल नहीं हो सकती और मुल्क को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा सकते। हिटलर को देखिए, जर्मनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसने भी तारीख़ बदलने की कोशिश की थी इसी तरह। तो ये जो है हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है खुलेआम जो है उसी जो है फसील पर खड़े रह के कहता है, जिन लोगों ने तामीर किए उसको ग़ुलामी की अलामत, यानी 1000 साल की ग़ुलामी से आज हमको नजात मिली है, और वो भी उस जगह से खड़े रह के कहता है कि जिनको जो इन्वेडर कहा जा रहा है वो किला जो है इन्वेडर ने ही तामीर किया था। तो इसको आप किस तरह से ये तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि उस ज़माने में कोई ऐसी हदें नहीं थी। अब अफ़गानिस्तान वाले कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा हम पर हाकिम रहे, उनकी अगर हिस्ट्री आप देखिए, मौर्य रहे, कुशान नॉर्थ से आ गए, मुग़ल रहे, मुग़ल उनके लिए हिंदुस्तानी हैं। तो ये तो कहा ही जा सकता है कि आजकल की जो बाउंड्रीज़ हैं उससे आप चल रहे हैं। साउथ वाले कह सकते हैं कि आर्या इन्वेडर्स हैं हमारे, कहते हैं। तो तारीख़ को इन चीज़ों में नहीं लाना चाहिए, जो असलियत है वो बयान करना चाहिए। अकबर से ये पूछा जाता कौन थे, वो अपने आप कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। आप क्यों नहीं मानते, आप क्यों फ़ॉरेन कहते हैं? अबुल फजल तो कहता है ना कि कंधार और काबुल और कंधार हिंदुस्तान के 2 दरवाजे हैं, तो कोई फ़ॉरेनर है वो? तो किस तरह अबुल फजल फ़ॉरेनर हो गया?
तो ये जो सब बातें हैं फॉरेनर की और ये बनाने की, ये हिंदू महासभा ने शुरू की थी, गावस्कर उसने क्या नाम है, सावरकर ने, तो वो ये चला रहे हैं। अच्छा सर, अभी जो है 12वीं के निसाब से तारीख़ का जो वो है उसमें से मुग़ल हिस्ट्री को निकाल दिया गया। अभी एक जो गैप आ गया है, तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उन पे क्या असरात मुरतब होंगे? ये जो नई नस्ल के बच्चे आए और तारीख़ में ये लिखा गया कि वो हल्दी घाट की जो लड़ाई है उसमें जो है मुग़लों को शिकस्त होती है, इसी तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है बयान की जा रही है, यानी बिल्कुल उलट बरक्स हकीकत के बरक्स चीज़ें पेश की जा रही है। तो इसको किस तरह से आप समझते हैं, इसके क्या असरात क्या मुरतब होंगे? नहीं, आप गलत बातें तो बता ही सकते हैं। आप कहते हैं कि गांधी जी के मर्डर में हम इन्वॉल्व नहीं थे, आरएसएस महासभा नहीं इन्वॉल्व थी, आरएसएस नहीं थे, सावरकर नहीं थे, आप कह सकते हैं। इसी तरह आप अकबर को आपने हिस्ट्री से ही निकाल दिया, तो मुल्क को नुकसान होगा इससे, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा बाहर। आपको अपनी तारीख़ गलत मालूम होगी तो आप गलत नतीजे निकालेंगे, जो हिटलर के ज़माने में हुआ कि जर्मनी के अलावा कोई और मुल्क था उसने कुछ किया ही नहीं, और आइंस्टाइन क्योंकि ज्यू था इसलिए उसको मुल्क से भगा दिया। इतना बड़ा आदमी आपके कल्चर में आपने निकाल दिया उसे। तो जर्मनी का हमारे सामने मिसाल है, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि G20 में जो है जो हुआ, यहाँ पर इजलास हुआ, जिस तरह के वो उसके जो तमाशे किए गए, सब कुछ किए गए, उसमें 2 बुकलेट तकसीम किए गए। बुकलेट में जो है मुगलिया दौर को बिल्कुल जो है तो ये कर दिया गया। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमारा सिविलाइजेशन वो है चला आ रहा है, और उसके जो बहुत से सरबराहान थे, कुछ जामा मस्जिद देखना जाना चाह रहे थे, मगर वो जो है मुग़लों की इमारतें देखने गए। अब जाहिर बात है ये जो जिस तरह की ये हरकत जो की गई है, यानी एक तारीख़ का जो हिस्सा है आपका 800-900 साल का, उसको बिल्कुल हज़फ कर दिया गया। तो किसी को नहीं ले गए, ताजमहल को खुद गए ये और जी। तो इसको जो है ये जो इस तरह की जो हरकत की जा रही है, इसके क्या जो है इंटरनेशनल सतह पर और मुल्क में? इंटरनेशनल सतह पर तो कुछ नहीं होगा, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लेकिन ये तो है कि बाहर वाले तो सब जानते हैं, हिंदुस्तान की बहुत सी हिस्ट्रीज अमेरिका और इंग्लैंड में लिखी जा रही हैं, आर्किटेक्चर पे वहाँ काम हो रहा है। अब असली चीज़ तो ये कि हम जाहिल हुए यार, बाहर वाले तो सब वाकिफ। तो आप ये समझते हैं कि इनको जो है इस वक्त किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? ये जो भाई कोशिश कर रहे हैं, देखिए ना, नहीं कोशिश नहीं कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को ठीक करना चाहिए। कर्नाटक ने कहा है कि हम इनको नहीं बदले, इनकी बदल देंगे सब। हिस्ट्री कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया है, अभी तक हिस्ट्री कांग्रेस इस पर अटल है। कोशिश ये होना चाहिए हर स्टेट में कि अपनी वो करें। आप समझिए, दूसरी चीज़ पे आ जाइए, BA 4 साल का कर दिया, पहले 2 साल का था, फिर 3 साल का हुआ। गरीब आदमी कैसे BA कराएगा? अब तो दुगना उसको खर्च करना पड़ेगा, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में खर्च करता था, या शुरू में 1980s तक, अब वो आपने दुगना कर दिया उसको। तो ये कौन सा आप कर रहे हैं? तो इसमें सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, हिस्ट्री तो है ही, लेकिन आप इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या चीज़ है? हाँ, दुनिया के क्या अलग नॉलेज सिस्टम है, अलग साइंस होगी, तो कितनी बेवकूफ़ी की बात है। देयर इज़ नथिंग लाइक इंडियन नॉलेज सिस्टम। किसी हिंदुस्तान के हिस्टोरियन ने अभी तक इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात नहीं की, किसी ने। RC मजूमदार को लिया, किसी ने, पढ़े लिखे लोग थे, वो संस्कृत जानते थे, कुछ तो उनमें जादूनाथ सरकार की तरह फारसी बहुत अच्छी जानते थे, तो वो भाई उन्हें पढ़िए। तो सवाल ये उठता है कि एक जो यहाँ पर जो बरसर इक़्तिदार तबका है, उनके नज़दीक तो वो हेट फिगर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की जो बड़ी आबादी है, दलित है और आपके कबाइल है, उनके नज़दीक ये शख्स जो है क्यों हेट फिगर बना हुआ है? देखिए, दलित वगैरह में तो अम्बेडकर के इसमें काफ़ी क्वालिटी है, वो गांधी जी को राइवल समझते थे,
दलित लोगों, उसमें आइडियोलॉजिकल भी उन्होंने बनाया। तो वो तो एक रिफ्ट है नेशनल मूवमेंट का। जो असली रिफ्ट ये था कि अंबेडकर अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे हमारे नेशनल मूवमेंट के खिलाफ। उनकी और बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन इसमें तो उनका साथ देना बहुत मुश्किल था। तो वो गांधी जी को अपोनेंट तो कहते थे, लेकिन असल में राइवल समझते थे, क्योंकि एक ही अलग थी। और जब आप वोट देखें तो दलित लोगों ने गांधी जी को वोट दिया। उस वक्त उन्होंने अंबेडकर को दलित वोट मिला, लेकिन मेजॉरिटी कभी नहीं मिली। अब भी यूपी में अब तो टर्न बदल गया है, अब तो हिंदुत्व आ गया है, लेकिन दलित वोट कांग्रेस को जाता है। इसलिए कि एक और फैक्टर था जो आप नहीं सोचते, 1930 से कांग्रेस के ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, शुद्ध सब लोगों ने जाके हरिजनों में काम करना, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रहा। हमारे मुंशी गजाधर सिंह को जानते थे, बड़ी राजपूत कास्ट थी। वो मुंशी इसलिए थे कि वो दलित गांव में जाकर पढ़ाते थे लड़कों का, और हरिजन उन्हें खाना दे देते। अब उस रिश्ते को तो आप कितना ही बुरा भला कहें, वो तोड़ ही नहीं सकता। मुझे याद है, मैंने देखा था जहाँ जाते थे तो दलित लोगों ने गांव में तो वैसे ही आते, चाय पियो, ये करो, वो करो, और वो भी उसी तरह मिलते थे। तो ये भी देखना चाहिए कि गांधी जी सेंट ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कास्ट पीपल इनटू द विलेजेस, इट ब्रोक द कास्ट सिस्टम। अब आपका आखिरी ये है कि कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस वक्त के जो हालात है, आपकी जो तजुर्बात है, तारीख से आपने जो कुछ भी सीखा है, तो हमको भी उससे मदद मिलेंगी, रहनुमाई मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए, यानी हिंदुस्तान के अवाम को। इस वक्त लोग जो है बसर इक़्तिदार आए हैं और वो एक आइडियोलॉजिकल जो है प्लैंक पर आए हैं, और वो जो आइडियोलॉजी प्लैंक है वो सभी जानते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि गांधी जी क्या करते उसमें इस वक्त क्या करते। बहुत शुक्रिया साला से बात। ये थे प्रोफेसर इरफान हबीब साहब। उनका कहना है कि जो कुछ भी बातें दोहराई जा रही है, जो कुछ भी ये हुक्मरान ग्रोह की तरफ से बयान किया जा रहा है, उसकी कोई दलील नहीं है। वो अपने आप को मजाक का मौजू बना रहे हैं, और ये जो तारीख़ को तब्दील करने का जो मुनज़्ज़म तरीक़े से काम हो रहा है, इसके बड़े ख़राब नताइज अख़ज़ होंगे। इस पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।